जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ लाइव 2.0 में, जहां हर दिन शानदार ट्रिक के साथ बेस्ट अप्रोच के साथ प्रत्येक दिन मैथ सेक्शन का क्लास इस चैनल पर मिलता है और बड़े स्तर का ट्रिक की सहायता से हर क्वेश्चन को चटकाना सिखाया जाता है। और आज भी बहुत ही शानदार मॉक टेस्ट चलने वाला है बिहार सिविल कोर्ट और बिहार पुलिस को देखते हुए, और अन्य परीक्षाओं में भी इस तरह के सवाल देखने को मिलते हैं। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको इस टाइप के सवाल देखने को जरूर मिलेंगे। एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो या स्टेट लेवल का कोई भी पेपर आप देते हो, उसमें इस टाइप के सवाल देखने को जरूर मिलता है। तो आप देखेंगे बहुत ही बढ़िया तरीके से आज मॉक टेस्ट चलने वाला है और शानदार तरीके से आप हर क्वेश्चन को चटकाना सीखेंगे। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, हर क्वेश्चन से आप कुछ ना कुछ सीख कर जाइएगा, ठीक है ना। तो फटाफट शेयर कर दे अपने दोस्तों के पास और सब लोग लाइक जरूर कर दें, और चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर रूप से मिलता रहेगा। चलते हैं सीधे क्वेश्चन की दुनिया में, आपको दिखाते हैं कि कितना शानदार शानदार क्वेश्चन है। और ये आपको मैं दिखा रहा हूं, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखने वाला है ना। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखने वाला है, बहुत ही शानदार तरीके से आप देखेंगे। जैसे मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, बोला है कि अभाज्य कारकों का या अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताना है। जैसे पहला सवाल है, देखिए यहाँ पर पहला सवाल बोला है 6 टू दी पावर 10 है और इंटू दिया है आपको 7 टू दी पावर 17 है और इंटू दिया है आपको 55 के पावर कितना दिया है, तो कह दिया है 27 कह दिया है। और इसका अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बता देना है। और शानदार ट्रिक देखिए, आपको मजा आ जाएगा। शानदार ट्रिक देखिए, एक झटके में चटकाइएगा, एक झटके में चटकाने वाला है। बस आराम से देखिए, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ सीख कर जाइएगा। यकीन मानिए हर क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण बनने वाला है। देखिए क्या करेंगे, शानदार ट्रिक क्या है कि इसको अभाज्य फैक्टर के रूप में चेंज करेंगे। अभाज्य कैसे, ये बेस पे है, क्या है, बेबी को बेस पसंद है ना। तो देखो इस 6 को 3 into 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। पावर 10 है तो 10 लिख दिए, ठीक है। इस 7 अभाज्य है पहले से, तो इसमें कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। 17 हो तो 17 हो गया। यहाँ 55 है, 55 को 11 into 5 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। पहले से 27 है तो 27। अब आपको निकालना है नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर निकालना है। अब देखिए ट्रिक क्या करिएगा कि यहाँ 10 है, 3 के पावर भी 10 है और 2 के पावर भी 10 है, तो 10 10 मिलकर कितना हो गया, 20 हो गया। बहुत शानदार। अच्छा, यहाँ 7 के पावर कितना है, 17 है तो 17 लिख देंगे। और यहाँ 11 के पावर 27 है और 5 के पावर भी 27 है, तो 27 मिलकर कितना हो गया, 54 हो गया। अब जोड़ देंगे, 7 4 11 हो गया और 5 1 6 6 2 8 8 1 9 हो गया। 91 आपके सवाल का आंसर हो गया। 91 आपके सवाल का आंसर हो गया। आप देख पा रहे हैं कि एक झटके में आपने चटका दिया। इसमें कहीं पर किसी प्रकार की लोचा नहीं है, किसी प्रकार की समस्या नहीं है। बहुत ही तगड़े तरीके से आप सीखने वाला है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बस देखिए, सीखिए और हर क्वेश्चन को एक एक झटके में चटकाना सीखते रहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। ये देखिए, इसको कैसे चटकाएंगे देखते रहिए। बहुत कुछ सीख कर जाइएगा, आप बहुत कुछ सीख कर जाइएगा। देखिए बस देख लीजिए, सीख लीजिए, है ना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए सवाल में आगे कहता है कि 20% और 25%, क्या कहता है कि 20% और 25% के दो क्रमिक छूट बताना है। एक 20% हो रहा है, छूट दिया जा रहा है, फिर आपको 25% का छूट दिया जा रहा है। 2 बार छूट है, एक बार आपको छूट है बाबू 20% का और एक बार 25% का। 2 बार लगातार छूट दिया जा रहा है। क्रमिक छूट कितना होगा, यानी सक्सेसिव डिस्काउंट आपको बताना है। तो उसका तरीका क्या होता है कि 20 लिख दीजिए और प्लस 20 लिख दीजिए। हालांकि डिस्काउंट हो रहा है तो दोनों को पहले माइनस लिखेंगे, -20 -25, और ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई हुआ था प्लस होगा, और 20 into 25 हो गया और नीचे 100 होगा, ये हो गया। अब देखिए -20 और -25 मिलकर -45 हो गया, और यहाँ पर 20 से 20 बचे 100 हो गया, और 5 से
25 जो है 5 बार में कट गया, घटाएंगे तो -40%। और ये माइनस क्या दर्शा रहा है कि डिस्काउंट हो रहा है। माइनस क्या दर्शा रहा है, डिस्काउंट हो रहा है। 40% का डिस्काउंट हो गया। कितना डिस्काउंट हो गया बाबू, तो कहेगा कि 40% का डिस्काउंट हो गया। अगर यहाँ पर प्लस आता तो कहते हैं कि लाभ होता। क्या होता, लाभ होता। ठीक है ना, बहुत शानदार। इतना हो गया, आप समझ गए ना, बहुत अच्छे तरीके से। आगे देखिए अगला सवाल, देखिए बहुत कुछ सीखने को मिला है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए सवाल, देखिए सवाल देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्या कहता है सवाल, सवाल कहता है कि 6 बोला है, देखिए 6, 9 और 216, और इसका बोला है कि चौथा टर्म निकाल देना है, चौथा टर्म निकाल देना है। ठीक है ना। अब इसका शानदार ट्रिक देखिए, शानदार ट्रिक देखिए। अगर मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है और डी है, चौथा टर्म अगर आपको डी निकालना है तो याद रखिएगा BC/A। क्या याद रखिएगा, BC/A, यानी फोर्थ टर्म आपको निकालना है। तो BC का मतलब हो गया B के जगह पर 9 है और C के जगह पर 216 है और नीचे A के जगह पर 6 है, तो 6 हमने लिख दिया। 6 से कटेगा, 6 3 18, 6 6 36 हो गया। ठीक है, अब आगे हो जाएगा 9 6 54 हो गया, 5 कैरी, और 9 3 27, 27 और 5 हो जाता है 22, 27 और 5 32, 27 और 5 32, 324 आपका सवाल का आंसर हो गया। 3 2 4 आपके सवाल का सही आंसर हो गया और आपने एक झटके में इसको चटका दिया। बोलिए कोई दिक्कत हुआ, तो कहेगा बिल्कुल दिक्कत नहीं हुआ, एकदम दिक्कत होने वाली नहीं है। तगड़ा तगड़ा क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतर तरीके से सवाल को आप चटकाना सीखेंगे। बस धैर्य बनाए रखिए, कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए। कॉपी पेन लेकर इसलिए बैठिएगा कि आप एक साथ मेरे साथ आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, ताकि जो भी आपके लिए यूनिक चीज दिखाई दे या बेस्ट अप्रोच दिखाई देता हो, तुरंत आप उसको नोट डाउन कर लें। ठीक है ना, बस बने रहिए अंत तक, बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन मिलने वाला है आपको और शानदार मॉक टेस्ट ये चलने वाला है। देखिए सवाल, देखिए बड़े स्तर का सवाल। देखिए क्या कहता है सवाल, आगे कहता है कि 36 और 49, क्या बोलता है, 36 और 49 इसका निकाल देना है गुणोत्तर माध्य। क्या निकाल देना है बाबू, तो कहेगा कि गुणोत्तर माध्य निकालना है, गुणोत्तर माध्य निकालना है, गुणोत्तर माध्य निकालना है। ये गुणोत्तर माध्य का मतलब क्या है, ज्योमेट्रिक मीन, यानी GM निकालना है। क्या निकाल देना है, GM निकाल देना है। अब GM क्या फॉर्मूला होता है, अगर A और B कोई दो संख्या है और GM गुणोत्तर माध्य निकालना हो तो √AB। क्या याद रखिएगा, √AB। तो √A के जगह पर यहाँ पर 36 है और B के जगह पर यहाँ 49 है, लिख देंगे ऐसे। और 36 का स्क्वायर रूट होता है 6, 49 का स्क्वायर रूट 7, 7 6 या 42, 7 6 या 42। और ये रहा आपके सवाल का आंसर, ये रहा आपके सवाल का आंसर। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। बहुत ही तगड़े तरीके से आप सीख रहे हैं, बहुत कुछ सीख कर जाइएगा। आराम से बैठे रहिए, आराम से देखिए, समझिए, लगातार 3 दिन क्लास करके देखिए। अगर पहली बार है इस चैनल पर, लगातार 3 दिन क्लास देखिए, आपको ऑटोमेटिक बात समझ में आ जाएगी कि आखिर इस चैनल पर चल क्या रहा है। यकीन मानिए बारूद बन जाइएगा आप। देखिए सवाल, देखिए सवाल, देखिए आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं और ये सब नए पैटर्न पर आधारित सवाल है जो आजकल पूछ रहा है पेपरों में। ठीक है ना, देखो सवाल देखिए क्या कहता है। कहता है कि किसी काम को 7/10 भाग को A 15 दिनों में करता है। A कोई व्यक्ति है जो कितना भी काम है उसका 7/10 हिस्सा जो है वो 15 दिनों में करता है। कितना दिन में करता है, 15 दिनों में करता है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि उसके पश्चात B की सहायता से वह शेष काम को 4 दिनों में पूरा करता है, तो उस काम को A और B मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। A और B मिलकर कितना दिन में पूरा करेंगे। अब देखिए शेष काम बच कितना गया, तो B काम कितना शेष काम बच गया था 3/10। अरे किसी काम में के 7/10 अगर A करता है तो बचेगा कितना काम, 3/10। वो कितना दिन में करता है, 4 दिन में करता है। लेकिन A प्लस B के साथ मिलकर, इसमें A प्लस B दोनों मिलकर काम करते हैं, A और B दोनों मिलकर। बोला है ना इसमें सवाल में, उसके पश्चात B की सहायता से वो शेष काम को 4 दिनों में पूरा करता है, शेष काम को। तो एक बात बताइए, A का पूरा काम कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना बाबू, ये काम कितना हो जाएगा,
अच्छा एक काम करते हैं, एक और तरीका अपनाते हैं। करना बी को निकालना है ना, तो ट्रिक देखिए, बी को निकालना है तो ट्रिक देखिए। 3/10 हिस्सा कह देते हैं 4 को। 3/10 हिस्सा कितना हो गया? 4 हो गया। तो एक हिस्सा कितना हो गया? तो कहिएगा कि 10 चौका 40, 40/3, 40/3 हो गया। क्या हो गया? 40/3। ये बी का निकाल रहा है। तो एक बात बताइए, 3 से भाग देंगे 40 में तो 13 होल 1/3 नहीं होगा? तो कहेगा बिल्कुल होगा। 13 होल 1/3 नहीं होगा? तो कहेगा बिल्कुल होगा। एक झटके में आपने चटका दिया, इस सब की जरूरत पड़ने वाली नहीं है, इस सब की किसी की जरूरत नहीं पड़ी। एक झटके में आपने चटका दिया, एक झटके में चटका दिया। बोलिए कोई दिक्कत? तो कहेगा बिल्कुल दिक्कत नहीं, बिल्कुल दिक्कत होने वाली नहीं है। बहुत कुछ सीख कर जाइएगा, आराम से देखिए, आराम से सीखिए। सवाल देखिए अगला, अगला सवाल देखिए क्या कहता है। अगला सवाल कहता है कि x बराबर कह दिया है, x बराबर √11 प्लस √5, ठीक है। y बराबर कह दिया है √10 प्लस √6, ठीक है। और z बराबर कह दिया है √3 प्लस √13, ऐसे कह दिया है ना। और कह दिया है आपको, हाँ अब आपको कंपैरिजन निकालना है, x y z का कंपैरिजन निकालना है। देखिए सबसे पहले देखिए कि यहाँ ट्रिक क्या है, कौन सा ट्रिक चटकाइएगा, कौन सा ट्रिक से चटकाइएगा। देखिए सबसे पहले देखिए 11 और 5 कितना होता है? 16 होता है, 16 होता है। अच्छा 10 और 6 कितना होता है? 16 होता है। अच्छा 3 और 13 कितना होता है? 16 होता है। बहुत शानदार। जब सबका सेम उसका सम हो, जब उसका योग जो है वो सेम रहे, यहाँ भी 16, यहाँ भी 16, यहाँ भी 16, तो उसका ट्रिक क्या है चटकाने का? ट्रिक ये है कि क्या करिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए। तो 11 × 5 हो गया 55, बहुत शानदार। 10 में 6 से गुणा करेंगे तो 60 हो गया, बहुत शानदार। 13 में 3 से गुणा करेंगे तो 39 हो गया। अब बताइए इसमें कौन सबसे बड़ा है? तो कहिए कि सबसे बड़ा ये y है। कौन है? y। उसके से छोटा कौन है? तो कहेगा x से। तो x कितना है? यहाँ x है। अच्छा वो सबसे छोटा कौन है? 39। तो ये किसका वैल्यू है? z का। तो ये रहा आपका आंसर, ये रहा आपका आंसर, y ग्रेटर देन x ग्रेटर देन z। बोलिए कोई दिक्कत? तो कहेगा कि बिल्कुल दिक्कत नहीं, बिल्कुल दिक्कत होने वाली नहीं है। आराम से देखिए, आराम से सीखिए और हर क्वेश्चन को एक एक झटके में चटकाते हुए चलिए, हर क्वेश्चन को एक एक झटके में चटकाते हुए चलिए। सवाल देखिए क्या कहता है। सवाल कहता है कि ए 18 दिन में किसी काम को करता है। ए जो है किसी काम को 18 दिन में करता है और बी उसी काम को 12 दिन में करता है। बी उसी काम को 12 दिन में करता है और उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन बी ने काम पूरा होने से 3 दिन पहले चला गया। बी जो है काम होने के 3 दिन पहले वो छोड़कर चला गया, वो छोड़ दिया। बी जो है 3 दिन पहले काम जो है वो छोड़ दिया, मतलब काम कंप्लीट होने से पहले 3 दिन पहले वो क्या कर दिया? बी काम छोड़कर चला गया। तो कह रहा है कि कितने दिन में काम पूरा होगा। अब इसका शानदार ट्रिक देखिए, शानदार ट्रिक देखिए, आपको मजा आ जाएगा। देखिए सबसे पहले इसका टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क कितना होगा? तो कहेगा कि टोटल वर्क होगा आपका 36। एलसीएम निकालते हैं, 18 और 12 का एलसीएम कितना होगा? 36 होगा। 18 से 36 भाग देंगे तो 2 होगा और 12 से 36 भाग देंगे तो 3 होगा। यानी ए जो है एक दिन में 2 यूनिट काम करता है और बी जो है एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, ठीक है। अब देखिए, अब चूंकि काम को कंप्लीट करना है, तो काम को कंप्लीट करना है तो देखिए बी जो है 3 दिन पहले छोड़कर चला जाता है, 3 दिन पहले। तब बी का 3 दिन का काम कितना हुआ? तो कहेगा 3 3 का 9 काम हुआ। ये 9 काम जो है ना वो करा कर जाना है, मतलब करा कर तब भेजना है। बी को ऐसे नहीं भेजना है, बी को ये काम करा कर भेजना है। तो 36 और 9 कितना हो गया? तो कहिएगा 36 और 9 हो गया 45। 36 और 9 45। अच्छा काम करने से पहले, छोड़ने से पहले तो दोनों साथ में थे, तो दोनों का कितना यूनिट है? यहाँ 2 यूनिट, यहाँ 3 यूनिट, मिलकर कितना हुआ? 5 यूनिट हुआ। तो 5 से भाग देंगे तो कितना होगा? 9। यानी 9 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। 9 दिन में वो जो है काम कंप्लीट हो जाएगा। आई होप कि ये बात पूरी तरीके से आपको समझ में आ गई। अगर आ गई तो लाइक शेयर दबा के करते रहिए, ठीक है ना। देखिए सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए, आपको मजा आने वाला है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए, बहुत कुछ सीखिएगा। देखिए सवाल में कहता है, सवाल में कहता है, क्या कहता है? सवाल में कह रहा है कि यहाँ पर आपको कह दिया है कि 10 और, बोला है 10 और 82 के मध्य सभी संख्याओं का औसत कितना होगा। बोला है कि 10
और 82 के सभी संख्याओं का औसत क्या होगा जो 9 से विभाज्य है। सभी संख्याओं का औसत क्या होगा जो 9 से विभाज्य है। सभी संख्याओं का औसत क्या होगा जो 9 से विभाज्य है। अब देखिए 9 से विभाज्य होने वाली 10 और 82 के बीच में होनी चाहिए। 10 और 82 के बीच में होना चाहिए, मतलब 18 होगा। इसके बाद 18 ना होगा जो 9 से भाग लगेगा पूरा पूरा। 18 के बाद 27 होगा, 27 के बाद 36 होगा, ऐसे कहाँ तक आएगा 81 तक, 81 तक होगा, क्योंकि 10 और 82 के बीच में ये सब संख्या है और सब के सब 9 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। आई होप कि समझिए बात। अब शानदार ट्रिक देखिए इसका एवरेज निकालने का। शानदार ट्रिक देखिए इसका एवरेज निकालने का। शानदार ट्रिक देखिए क्या तरीका है। क्या करिए कि फर्स्ट और लास्ट जोड़ दीजिए। फर्स्ट वाला और लास्ट वाला। फर्स्ट वाला, ये फर्स्ट वाला है डिजिट और ये लास्ट वाला है डिजिट, ठीक है। इन दोनों को ऐड करेंगे, इसको और इसको ऐड करेंगे तो 81 में 18 जोड़ेंगे तो कितना होगा 99 होगा। कितना होगा बाबू 99 होगा ना। और आपको भाग देना है 2 से। फर्स्ट वाला और लास्ट वाला देखिए, फर्स्ट और लास्ट जोड़ देना है और 2 से भाग कर देना है। फर्स्ट और लास्ट डिजिट को जोड़ देना है और 2 से भाग कर देना है तो 2 चौका 8, दोनों 18, 2 पचे 10, 49.5 हो गया। 49.5 आपके सवाल का आंसर हो गया। 45 + 9 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। और ये शानदार ट्रिक है, बेस्ट अप्रोच है। आप देखिए समझिए, बहुत ही प्यारा प्यारा ट्रिक है और बहुत ही शानदार शानदार ट्रिक है। बस आप देखते रहिए, है ना, और चटकाते हुए चलिए। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है, बस देखिए सीखिए और एक एक झटके में चटकाइए। सवाल में कहता है कि 720 के गुणनखंडों की कुल संख्या ज्ञात करिए। 720 के बोला है, 720 के कुल कितने गुणनखंड होंगे, कुल कितने गुणनखंड होंगे। तो इसका ट्रिक देखिए, शानदार ट्रिक देखिए। क्या करिए, सबसे पहले इसका फैक्टर निकालिए। तो 2 से कटेगा 360 बार में, 2 से कटेगा 180 बार में, 2 से कटेगा 90 बार में, 2 से कटेगा 45 टाइम्स में, 3 से कटेगा 15 बार में और 3 से कटेगा 5 बार में। अब इसका जब 720 का फैक्टर किए तो देखिए ना, 1 2 3 4, 2 के पावर 4 लिखेंगे। कितना बार 4, 2 दिखाई दे रहा है, 1 2 3 4 बार, तो 2 के पावर 4 लिख दिए। अब देखिए 3 कितना बार है, तो कहेगा 2 बार है, तो 3 के पावर 2 लिखेंगे और 5 है तो 5 हो गया। अब इसका फैक्टर निकालने का ट्रिक देखिए, नंबर ऑफ फैक्टर निकालने का ट्रिक देखिए, कितना फैक्टर होगा। इस 2 के पावर कितना है 4 है, 4 में 1 बढ़ा दीजिए तो कितना हो गया 5। इस 3 का पावर कितना है 2 है, 2 में 1 बढ़ा दीजिए तो कितना हो गया 3। अच्छा, इस 5 में क्या बढ़ा दीजिए, एक, इसका पावर कुछ नहीं है ना, 1 है। इसका पावर क्या है 1 है, 1 में 1 बढ़ा दीजिए तो कितना हो गया 2 हो गया। अब देखिए 5 3 15, 15 दूना कितना हो गया 30। ये आपका ट्रिक होता है, ये आपका ट्रिक होता है नंबर ऑफ फैक्टर निकालने का। नंबर ऑफ फैक्टर निकालने का ये आपका शानदार ट्रिक होता है, ये शानदार ट्रिक होता है। देख पा रहे हैं कितना शानदार ट्रिक है। बहुत बड़े स्तर का बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन है आज के पेपर में। बस देखिए सीखिए और आप नोट डाउन करते चलिएगा। जो भी आपके लिए नया या यूनिक चीज दिखाई देगा तुरंत नोट डाउन आप कर लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है ना। बहुत शानदार। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए, आपको मजा आ जाएगा। सवाल देखिए, सवाल कहता है कि यहां बोला है अभाज्य गुणनखंड संख्या बताना है। फिर से अभाज्य गुणनखंडों की संख्या आ गई। देखिए कितना आ गई, देखिए यहां पर बोला है 13 के पावर 11 इंटू 7 के पावर 9 इंटू आ गया 9 के पावर 7। इसको भी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताना है। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होती है। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या शुरू में ही बताए थे, पहला ही क्वेश्चन था ये, पहला ही क्वेश्चन था। देखिए ना, ये 13 है, 13 का पावर 11 हो जाएगा। ये 7 के पावर 9 है और ये 9 है, 9 को हम 3 के पावर 2 लिख सकते हैं, अब पावर 7 हो जाएगा। तो यहाँ हो गया 11 हो गया, यहाँ हो गया 9 हो गया, यहाँ 7 दूना 14 हो गया। तो कितना हो जाएगा, ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा और ये जोड़ेंगे तो कितना होगा 24 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 44 हो गया, जोड़ेंगे तो कितना हो गया बाबू 44 हो गया। यहाँ हो गया 11 और यहाँ हो गया 9, 20 हो गया, माफी चाहेंगे, 11 और 9 हो गया 20 हो गया।
11 और 9 कितना हो जाएगा बाबू? 20 हो जाएगा। 20 और 14 कितना हो जाएगा? तो 11, 20 और 14 हो जाएगा 34। कितना हो जाएगा बाबू? 34। 34 आपके सवाल का आंसर हो गया। 34 आपके सवाल का सही आंसर हो गया 34। ठीक है ना। सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए क्या कहता है। अगला सवाल देखिए, सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम ओरिएंटेड सब सवाल है, बड़े स्तर का सब सवाल है। देखिए सवाल क्या कहता है। सवाल आगे कहता है कि एक विक्रेता ने 2 साइकिल खरीदा और प्रत्येक का कीमत 6000 है। 2 साइकिल खरीदा और प्रत्येक का कीमत कितना है? 6000 है। और लेकिन क्या किया कि एक पर वो 20% का लाभ कमाया, एक पर 20% का लाभ कमाया और दूसरे पर 20% की हानि कमाया, दूसरे पर 20% की हानि कमाया। तो बोला है, तो बताइए कुल लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? तो इसका शानदार ट्रिक देखिए, इसका शानदार ट्रिक देखिए, आपको मजा आ जाएगा। इसमें इस डाटा से कोई लेना देना नहीं, इस डेटा से कुछ लेना देना नहीं है। 20% बढ़ रहा है, 20% घट रहा है ना, तो सीधा इसका ट्रिक याद रखिएगा, x²/100। x²/100। x मतलब क्या है? 20 है, तो 20 का x² का मतलब क्या हुआ? 20 × 20 और नीचे कर देंगे 100। एक जीरो से एक जीरो, दूसरा 0 और ये हमेशा ऑलवेज लॉस होगा, ऑलवेज लॉस होगा, हमेशा लॉस होगा इस कंडीशन में। जब उतना ही डिजिट लाभ हो रहा है, उतना ही डिजिट हानि हो रही है, तब पूछेगा कि टोटल कितना लाभ या हानि होगा, तो यही ट्रिक अपनाएंगे और हमेशा लॉस होगा। हमेशा क्या होगा बाबू? लॉस होगा। तो ये 2 दूना हो गया 4, यानी 4% की लॉस हो गई। 4% की क्या हो गई बाबू? लॉस हो गई। और यही आपके सवाल का आंसर हो गया, यही आपके सवाल का सही आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई। ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई। तो अगला सवाल देखिए, बहुत ही प्यारा है। अगला सवाल देखिए, बहुत ही प्यारा है। और ऐसे ही सीखते रहिए, दिक्कत आपको होने वाली नहीं है, मैं केवल सिखा रहा हूं, सीख लीजिए, है ना। देखिए सवाल में कहता है कि 4830 रुपया को, 4830 रुपया को, समझिए बात, इतना रुपया है, ठीक है, इतना रुपया है। और कहा है कि 3 बच्चों को इस प्रकार बांटना है, 3 बच्चों को इस प्रकार बांटना है। 3 बच्चे हैं, एक ए है, एक बी है और एक सी है, और इनका अनुपात दिया हुआ है। ए अनुपात बी दिया है 4:5, अब बी अनुपात सी दिया है 9:16, ऐसे दिया है, ठीक है। और कह दिया है कि बी का हिस्सा बता दीजिए, बी का हिस्सा कितना होगा बता दीजिए। अब इसका शानदार ट्रिक देखिए, शानदार ट्रिक देखिए। सबसे पहले A/B निकालेंगे सी तीनों, कैसे? तो 9 में 4 से गुणा करेंगे तो 36, 9 में 5 से गुणा करेंगे तो 45, और ऐसे गुणा करेंगे 16×5 = 80, ठीक है। अच्छा सबको ऐड करिए, सबको जोड़िएगा, सबको जोड़िएगा तो कितना होगा? 6 × 5 = 11, 8 × 4 = 12, 12 × 3 = 15, 15 × 1 = 16, 161 हो गया। अच्छा आपके हिसाब से तीनों को मिलाकर 161 यूनिट, समझिएगा बात, आपके हिसाब से तीनों बच्चों को मिलाकर 161 यूनिट क्वेश्चन कह रहा है कि नहीं? क्वेश्चन के हिसाब से टोटल 4830 रुपया, 4830 रुपया, यानी अपनी तुलना क्वेश्चन से कर देंगे। ये एक बार में ये कट गया, 3 बार में, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 30। जब 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 30, तो बोला है कि बी का हिस्सा बताइए, तो बी का कितना यूनिट है? तो कहेगा कि 45 यूनिट है। तो 45 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो यही 30 में 45 से गुणा कर देंगे, तो 45 तिया कितना होता है? 135, और 1 जीरो है तो 1 जीरो, 1350 हो गया। यानी बी का हिस्सा कितना उसमें रहेगा? तो कहेगा कि 1350। बी का हिस्सा कितना उसमें रहेगा? तो कहेगा कि 1350 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। आपने देखा बखूबी कि कितना शानदार ट्रिक के साथ और एक बेस्ट अप्रोच के साथ आपने इसको चटका दिया है ना। मजेदार ट्रिक, बहुत ही मजेदार ट्रिक है। अभी लास्ट में आपको मिलेगा शानदार ट्रिक, यकीन मानिए बहुत शानदार क्वेश्चन लेकर आया हूं। अंत में मिलेगा बहुत बढ़िया, तो अंत तक बने रहिएगा, जाइएगा मत, आराम से देख कर जाइएगा। सवाल देखिए अगला, अगला सवाल देखिए क्या कहता है, बहुत महत्वपूर्ण है सवाल। देखिए सवाल में है, बोला है कि यहां पर कह दिया है कि ए और बी किसी कार्य को 28 दिन और 35 दिन में करते हैं। ए और बी किसी कार्य को 28 दिन और 35 दिन में करते हैं और एक साथ काम आरंभ करते हैं, लेकिन एक कुछ समय बाद छोड़कर चला जाता है, तब बी
शेष कार्य 17 दिनों में पूरा करता है, तो कितने दिन बाद ए ने कार्य छोड़ा, कितने दिन ए ने कार्य छोड़ा। देखिए ए जो है किसी कार्य को 28 दिन में करता है, ये जो है किसी कार्य को 28 दिन में करता है और बी जो है उस कार्य को 35 दिन में करता है। अब समझिए बात, सबसे पहले इसका टोटल वर्क निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो कैसे निकलेगा, तो एलसीएम कैसे निकलेगा, 140 हो जाएगा। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 140 होगा। 28 से भाग देंगे तो 28 × 5 = 140 और 35 चौका होता है 140। ठीक है, अब समझिएगा बात, टोटल वर्क कितना हो गया, 140 हो गया। अब समझिए सवाल में बोला है कि वो साथ में काम करते हैं, ठीक है, लेकिन क्या होता है उसमें, लेकिन ए जो है कुछ समय बाद काम छोड़कर चला जाता है, ए जो है कुछ समय बाद काम छोड़कर चला जाता है, ठीक है, और बी उस काम को 17 दिन में करता है, बी जो है उस काम को 17 दिन में करता है। तो बी की क्षमता कितनी है, 4 है, तो 4 लिखेंगे, तो 17 चौका कितना हो गया, 68 हो गया। इसका मतलब कि 140 में से 68 काम हो गया, 140 में से 68 काम हो गया, तो बचा कितना शेष काम, शेष काम बचा कितना, तो कहिएगा कि शेष काम बचेगा 10 में से 8 गया 2 और 13 में से 6 गया 7, 72 काम बच गया। कितना काम बच गया, 72 काम बच गया। और 72 जो काम बचा शुरुआत में वो दोनों मिलकर किए होंगे, दोनों मिलकर किए होंगे, तो 5 और 4 कितना हो जाएगा, 5 4 9 हो गया, तो 9 8 72, 9 8 कितना हो गया बाबू, 72, यानी 8 दिन में काम किए होंगे। 8 दिन बाद जो है ए छोड़कर चला गया होगा, 8 दिन बाद ए छोड़कर, सॉरी बी ए छोड़कर गया है ना, क्या बोला है सवाल में, सवाल में बोला है कि बी करता है तो ए कार छोड़ा था, हाँ ए जो है छोड़कर चला गया था, 8 दिन बाद ए जो है काम छोड़कर चला गया था। ठीक है ना, ये आंसर हो गया। समझ गए बात, आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। और है क्वेश्चन, अभी जाइएगा मत, अभी बहुत क्वेश्चन है, देख लीजिए बहुत सारा क्वेश्चन है। अभी देखिए सवाल, देखिए अगला सवाल देखिए, आपको मजा आ जाएगा। अभी बहुत सारा क्वेश्चन है, जाइएगा मत, बहुत सारा क्वेश्चन है। देखिए ना, आपको मैं दिखा ही देता हूँ, देखिए ये बहुत सारा क्वेश्चन है, देखिए ये बहुत सारा क्वेश्चन है। अभी जाइएगा मत, अभी बहुत सारा क्वेश्चन है। देखिए सवाल में कहता है कि एक पाइप एक टंकी को पानी से 12 घंटे में भर सकता है। एक पाइप है जो एक, मान लीजिए एक टंकी है, उसको ए जो है, मान लीजिए ए कोई है नल, वो कितना घंटा में भरता है, ये भरता है कितना घंटा में, तो कहिएगा कि वो जो है कि 12 घंटा में भरता है, 12 घंटा में भरता है। ये जो है 12 घंटा में भरता है, 12 घंटा में भरता है। और कहता है टंकी के तल के में रिसाव होने के कारण यह भरने में 20 घंटे का समय लेती है। देखिए ये भर रही है, लेकिन क्या हुआ कि 12 घंटे के बाद यहाँ क्या हो गया, लीक हो गया। क्या हो गया, लीक हो गया, तो ये बाहर निकल रही है। तो इस जो बाहर नल निकाल रही है इसको हम बी कह देते हैं। तो ये भी भर रहा है और यहाँ से निकल भी रहा है, मतलब दोनों जारी है, ए प्लस बी दोनों जारी है, मतलब ए भर रहा है और बी निकाल रहा है। तो ए प्लस बी दोनों जारी है, तो ए प्लस बी दोनों जारी है, तो 20 घंटे में समय लेती है। भरने में कितना समय लेती है, 20 घंटे। तो बोला है सवाल में कि कितने समय में रिसाव पूरी भरी हुई टंकी को खाली कर सकता है, कितने समय। सबसे पहले इसका टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क कैसे निकलेगा, तो इसका एलसीएम निकालेंगे, 12 और 20 का एलसीएम निकालेंगे। तो कितना होगा 12 और 20 का एलसीएम, तो कहेगा कि एलसीएम कितना हो लिखिएगा तो निकल जाएगा। तो 12 और 20 में 12 × 5 = 60 लिख लेते हैं। कितना लिख देते हैं, 60 लिख देते हैं। 12 से 60 भाग देंगे तो 5 यूनिट हो गया, और 20 से 60 भाग देंगे तो 3 यूनिट हो गया। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये हुआ कि देखिएगा इसमें ए का जो कितना है क्षमता 5 आ गया, बी कितना है, बी ऐसे ही लिखेंगे, ए और बी मिलाकर क्षमता कितना है 3 है। तब बी का वैल्यू निकालेंगे तो 5 इधर जाकर घटेगा तो -2 होगा। ये -2 क्या दर्शा रहा है कि खाली कर रहा है, माइनस क्या दर्शा रहा है, खाली कर रहा है। कह रहा है कि बी अकेले, क्या बोला है ना, बी कितना देर में खाली करेगा। बी इस टंक जो खाली कर रहा है इसको हमने बी माना था ना, कितना देर में खाली करेगा, तो टोटल कितना था 60 था, इसकी क्षमता कितनी है 2 है, तो भाग देंगे तो कितना हो गया 30 घंटा में खाली कर देगा। 30 घंटा में उस टंकी को खाली कर देगा। कितने घंटा में खाली कर देगा बाबू, तो कहेगा कि 30 घंटे में उस टंकी को क्या कर देगा, खाली कर देगा। आई होप कि बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई ना। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगला सवाल क्या कहता है, देखिए सवाल देखिए सब महत्वपूर्ण है, एग्जाम ओरिएंटेड सवाल है। देखिए सवाल में कहता है कि बोला है कि 5 +
2√6 ऐसे दिया है, 5 + 2√6, ठीक है। और कह दिया है कि इसका वर्गमूल निकालिए। क्या निकालिए? वर्गमूल निकालना है, इसका वर्गमूल निकालना है। अब ट्रिक देखिए, शानदार ट्रिक देखिए, आपको मजा आ जाएगा। देखिए, अच्छा इसको इस तरह लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं मतलब √3 का एक स्क्वायर और प्लस क्या लिख सकते हैं? √2 का एक स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं ना, √3 का एक स्क्वायर प्लस √2 का एक स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। √3 का एक स्क्वायर 3 होता है, √2 का एक स्क्वायर 2 होता है, 2 और 3 मिलाएंगे तो 5 नहीं होगा? बिल्कुल होगा। आगे देखिए, आगे है 2 और ए के जगह पर 3 लिख देते हैं रूट में, और बी के जगह पर रूट में 2 लिख देते हैं। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा, 3 दूना कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, आ जाएगा ना। अब ये पूरा का पूरा ना, ये जो रूट के अंदर है वो a + b का होल स्क्वायर है। देखिए ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला क्या होता है? तो कहेगा a + b का होल स्क्वायर। क्या होता है? a + b का होल स्क्वायर। जब रूट के अंदर स्क्वायर में है तो स्क्वायर और रूट करके गायब कर देता है, तब बच जाता है यह। क्या बच जाता है बाबू? तो रूट के अंदर बच जाता है। तो रूट के अंदर क्या है? तो कहेगा √3 + √2, और यही आपके सवाल का सही आंसर हो गया। यही आपके सवाल का सही आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई। बोलिए, कोई दिक्कत? तो कहेगा बिल्कुल दिक्कत नहीं, बिल्कुल दिक्कत होने वाली नहीं है। आराम से देखिए और आराम से सीखिए। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है ना। सब के सब एग्जाम ओरिएंटेड है। देखिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आज आपको, ठीक है ना। बहुत कुछ सीख कर जाइएगा आप, बने रहिएगा अंत तक। अंत में आपको अद्भुत चीज मिलेगा, अद्भुत। देखिएगा, देखो सवाल क्या कहता है? सवाल कहता है कि एक विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाना जरूरी है, ठीक है। और 67 अंक प्राप्त करता है तो 13 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो टोटल अंक बताना है। देखिए, एक लड़का है, देखिए एक लड़का है जो 40% लाता है, 40% पास हो जाता है। 40% लाकर क्या हो जाता है? पास हो जाता है। और उसके बाद वो लाता कितना है? 67 अंक लाता है, यानी 67 अंक लाता है। और लाने के बाद जो है वो 13 अंकों से फेल हो जाता है। मतलब इसको 67 लाया है और उसमें 13 अंकों से फेल हो रहा है, मतलब यह 13 अंक इसमें मिल जाएगा तो ये पास हो जाएगा। इधर भी पास है तो दोनों तरफ हमने पास बना दिया, इधर भी पास कर दिया और इधर भी हमने पास कर दिया, ठीक है ना। अब देखो, अच्छा यहाँ हो गया 40% और यहाँ हो जाएगा आपको कितना बाबू? जोड़ेंगे तो 80 हो जाएगा। 40 से 40 × 80 यानी 1% का वैल्यू कितना हो गया? 2 हो गया। तो 100% कितना होगा? यानी जितना अंक का परीक्षा हुआ होगा तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 100 दूना 200, यानी 200 अंक का पेपर हुआ था। कितना अंक का पेपर हुआ था? 200 अंकों का पेपर हुआ था। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई ना। बहुत ही प्यारा सवाल है और इस तरह के सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। क्या कहता है सवाल? देखिए, सवाल में है, कहा है, समझिए बात, कि दो संख्याओं का HCF और LCM दे दिया है। दो संख्या है, दो संख्या है, उसका HCF दे दिया है 3 और LCM दे दिया है आपको 150, ठीक है। अच्छा, आगे बोला है कि उन दो संख्याओं का योग 81 है। योग कितना दे दिया है? 81 दे दिया है। तो कह दिया है इनका व्युत्क्रम बताइए। अब एक बात बताइए, यहाँ HCF कितना दिया है? 3 दिया है ना। तो हम वो दो संख्या मान लेते हैं। पहली संख्या को हम मान लेते हैं 3A और दूसरी संख्या को हम मान लेते हैं 3B। क्यों? क्योंकि HCF दिया है 3 और इनका HCF निकालेगा तो 3 आएगा। अच्छा, LCM कितना हो जाएगा? अच्छा, LCM हो जाएगा 3AB। इसका LCM कितना होगा? 3 और 3B का LCM कितना होगा? 3AB। और 3AB आपके हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से कितना है? तो कहेगा 150 है। इसका मतलब कि 3 से काटेंगे तो कितना हो गया? 50 हो गया। मतलब AB की वैल्यू हो गया 50। AB की वैल्यू हो गया 50। अच्छा, बोला है कि योग मतलब ये दो संख्या है। दो संख्या कौन कौन हमने माना है? तो माना है हमने क्या क्या माना था? तो कहिएगा कि 3A + 3B, इनका योग कितना दिया है? तो कहेगा 81 दिया है। हम क्या लेते हैं? कॉमन ले लेते हैं 3। तो A + B बचेगा, इधर हो गया 81, 3 से कटेगा तो 27 हो गया। मतलब A + B का वैल्यू हो गया कितना बाबू? 27, ठीक है। आपसे कहा है कि व्युत्क्रम बताइए, मतलब 1/3A + 1/3B निकालना है।
अब इसका एलसीएम कितना होगा तो कहेगा कि 3ab होगा और यहाँ a प्लस बी होगा, यहाँ a प्लस बी होगा। a प्लस बी का वैल्यू कितना आया है तो कहेगा कि 27 आया है, नीचे 3 और ab का वैल्यू कितना है, ab का वैल्यू है 50। कितना है बाबू 50 से 3 से काटेंगे 9 बार में, मतलब 9/50 आपके सवाल का आंसर हो गया। 9/50 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई। ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई तो अगला सवाल देखिए, और अगला सवाल देखिए कितना महत्वपूर्ण है। सवाल देखिए, सवाल सब इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सब के सब क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, यही पैटर्न रहने वाला है आपके पेपर में। देखिए सवाल देखिए क्या कहता है आगे। कहा है सवाल में कि 100 संख्याओं का औसत 50 है। 100 संख्या है और उसका एवरेज कितना दिया है 50 दिया है। एवरेज कितना दिया हुआ है 50 दिया है। ठीक है, आगे कहा है कि गलती से उसने एक संख्या को 148 के बदले 48 लिख दिया। कितना लिख दिया 48 लिख दिया। लिखना था 148 लिख दिया 48, गलती से 48 लिख दिया ना, तो सही औसत बता देना है। सही औसत कितना होगा ये बता देना है, सही औसत बता देना है। अब शानदार ट्रिक देखिए, शानदार ट्रिक देखिए। सही औसत कितना पुराना औसत था तो कहेगा कि 50 था। ठीक है, अच्छा लिखना था 148 और लिख दिया 48, कितना गलती किया तो कहेगा कि 100 का गलती किया। लिखना था 148 लिख दिया 48, कितना का गलती किया 100 का गलती किया। जो 100 का गलती किया ना वो सब में बटेगा। सब में बटने मतलब टोटल संख्या था कितना 100 था, तो 100 से भाग देंगे तो कितना हो गया 1 हो गया। तो 50 और 1 मिलकर कितना हो गया 51 हो गया। और यही आपके सवाल का आंसर हो गया। यही आपके सवाल का सही आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई। ये सवाल पूरी तरीके से आपको समझ में आ गई तो अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कैसे चटकाएंगे एक झटके में। अगला सवाल को देखिए कैसे चटकाएंगे बिल्कुल एक झटके में। सवाल देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। सवाल देखिए क्या कहता है, एक बड़ा ही प्यारा सवाल है, आप देखेंगे। देखिए क्या कहता है, एक सवाल है, बड़ा ही प्यारा सवाल है। देखिए सवाल है, बोला है कि 3 3 3 3 ऐसे होल 1/2 प्लस 3 3 होल 1/6 प्लस 3 3 1/12 प्लस 3 1/20। ठीक है, 1/20 या प्लस दिया है 1/30, ऐसे दे दिया है सवाल। ऐसे सवाल है। अब इसका शानदार ट्रिक देखिए, शानदार ट्रिक देखिए, आपको मजा आ जाएगा। शानदार ट्रिक देखिए, सबसे पहले इंटीजर को एक साथ, यहाँ 4 टाइम्स 3 लिखा हुआ है, यहाँ 3 टाइम्स 3 लिखा हुआ है, यहाँ 2 टाइम्स 3 लिखा हुआ है, यहाँ 1 टाइम 3 लिखा हुआ है। तो पहले इसको ऐड कर लेते हैं। वहां से शुरू करते हैं जहां सबसे ज्यादा बार 3 लिखा गया है। यहाँ लिखा गया है ना, तो यहाँ से देखिए 4 बार लिखा हुआ है ना, तो 4 से गुना करें। 4 3 12 का 2 1 कैरी। यहाँ लिखा हुआ कितना बार 3 बार, तो 3 3 का 9 9 और 1 कैरी 10 1 कैरी। यहाँ लिखा हुआ है 2 बार, 3 दूना 6 6 और 1 मिलकर 7 हो गया। और यहाँ हो गया 3 1 जा 3 हो गया। ये इसको आपने ऐड कर दिया, ऐड कर दिया। अब बच क्या गया 1/2 1/6 1/12 1/20 1/30। अब इसका ट्रिक क्या है देखिए, ये बेसिकली इस रूप में ब्रेक है। 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 होगा। ये जो है आपका 6, इसको हम 2 × 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये जो 12 है इसको 3 × 4 लिख सकते हैं। ये 20 है इसको 4 × 5 लिख सकते हैं। और ये 30 है इसको 5 × 6 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब इसका मजेदार ट्रिक क्या होता है, तो होता है 1/1 टर्म। 1/1 टर्म का मतलब 1, ये देखिए ना, इन दोनों का गैप 1 दिख रहा है। 2 और 3 का अंतर ऊपर 1 दिख रहा है। 4 और 3 का अंतर ऊपर 1 दिख रहा है। 4 और 5 का अंतर ऊपर 1 दिख, इस तरह रहे ना जब भी, तो याद रखिएगा 1/1 टर्म। फर्स्ट टर्म मतलब 1 माइनस 1 बाई लास्ट टर्म, लास्ट टर्म मतलब 6, इस तरह। अब देखिए ना, यहाँ हो गया 3702 प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो 5/6 मिलेगा। और ये 5/6 इसमें चिपका दीजिए। क्या कर दीजिए, इसमें चिपका दीजिए। तो ये हो गया 3702 होल 5/6 आपके सवाल का आंसर हो गया। ये रहा आपके सवाल का आंसर। देख पा रहे हैं कितना शानदार ट्रिक है, बहुत ही शानदार ट्रिक है, बहुत ही शानदार ट्रिक है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगला सवाल देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। देखिए सवाल देखिए बड़ा ही प्यारा है। देखिए सवाल क्या कहता है, सवाल देखिए क्या कहता है। सवाल है कि रूट अंडर, कह दिया है कि रूट अंडर देखिए 7 प्लस रूट अंडर 5, ठीक है,
और नीचे है √7 माइनस √5 प्लस दिया है √7 माइनस √5 और नीचे √7 प्लस √5 ऐसे दे दिया है। अब इसका शानदार ट्रिक देखिए, इसका शानदार ट्रिक देखिए, इसका शानदार ट्रिक देखिए, देखिए कैसे इसको चटकाएंगे, इसका शानदार ट्रिक देखिए, आपको मजा आ जाएगा। शानदार ट्रिक देखिए, क्या करिए, क्रॉस गुणा करेंगे और नीचे का नीचे गुणा करेंगे, क्रॉस गुणा करेंगे और नीचे का नीचे गुणा करेंगे, क्रॉस गुणा करेंगे इसको तो हो जाएगा √7 प्लस √5 का दी होल एक्स वायर, और प्लस ऐसे गुणा करेंगे तो √7 माइनस √5 का दी होल एक्स वायर, और नीचे नीचे गुणा होगा तो ax वायर माइनस bx वायर, ax वायर माइनस bx वायर, ठीक है ना। अब आपने एक फार्मूला सीखा होगा, कौन सा, तो कहेगा कि a प्लस बी का दी होल एक्स वायर और प्लस a माइनस बी का दी होल एक्स वायर बराबर क्या होता है, तो कहेगा √ax वायर प्लस bx वायर। क्या होता है फार्मूला, √ax वायर प्लस bx वायर, a प्लस बी का होल एक्स वायर प्लस a माइनस बी का होल एक्स वायर बराबर क्या होता है, 2 × ax वायर प्लस bx वायर। अब देखिए ना, ये a है ये b है, इसका मतलब आप लिख सकते हैं 2 × ax वायर मतलब √7 का x वायर 7 होगा प्लस bx वायर, b की जगह पर √5 है, √5 का x वायर 5 होगा, और नीचे हो जाएगा √7 का x वायर 7 और माइनस √5 का x वायर 5, यानी हो गया कितना बाबू, ये हो गया 7 × 5 = 12, और बगल में 2 है तो 2 रहेगा, और नीचे 7 में से 5 गया 2, 2 कट गया, 12 आपके सवाल का आंसर हो गया, 12 आपके सवाल का आंसर हो गया, 12 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। क्या हो गया बाबू, 12 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। एक और शानदार ट्रिक देखिए, इस सवाल को चटकाने के लिए एक और शानदार ट्रिक देखिए। क्या करिएगा, जब भी इस तरह का सवाल हो, देखिए प्लस में हो और ये वाला बात यहाँ लिखा हो, ये वाला बात यहाँ लिखा हो रूट में, तो क्या करिए कि 2 × 7 5, तो कहेगा 7 × 5 = 12, 7 × 5 = 12, और ये दिख रहा है a प्लस बी a माइनस बी मतलब √7 का x वायर 7 और माइनस bx वायर मतलब √5 का x वायर 5, घटाएंगे तो कितना होगा 2, ये हो गया 7 × 5 = 12, 7 × 5 कितना हो गया 12 हो गया, 2 से 2 कट गया, 12 आपके सवाल का आंसर हो गया, 2 से 2 कट गया, 12 आपके सवाल का आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी, आ गई है ना। अब देखिए सवाल, देखिए सवाल आपको दिखाते हैं, सवाल है, अब सवाल है यहाँ पर देखिए 1 + 1/2, फिर आगे दिया है 1 + 1/3, आगे दिया है 1 + 1/4, और ऐसे डॉट डॉट करके दिया है 1 + 1/20। अब इसका शानदार ट्रिक देखिए, इसको लिख सकते हैं 3/2, बिल्कुल लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना 3/2, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको जोड़ेंगे तो 4/3 हो जाएगा, और इसको जोड़ेंगे तो 5/4 होगा, ऐसे कहाँ तक, तो इसको जोड़ेंगे तो 21/20 हो जाएगा। अब काटना बचपन से सीखे हैं, 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4, 5 से 5, आगे ऐसे ही कटेगा, आगे 20 से 20 कट गया, तो इधर बच गया 21 और इधर बच गया नीचे 2, और यही आपके सवाल का आंसर, यही आपके सवाल का आंसर हो गया एक झटके में। कोई दिक्कत, तो कहेगा बिल्कुल दिक्कत नहीं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल भी कुछ इसी प्रकार का है, देखिए सीखिए और एक एक झटके में चटकाते हुए चलिए। सवाल है, बोला है कि 1 - 1/3, ठीक है, आगे बोला है 1 - 1/4, ठीक है, और आगे कह दिया है 1 - 1/5, और ऐसे ही डॉट डॉट कहाँ तक, तो कहेगा कि 1 - 1/50 ऐसे करके है, ठीक है। अब इसका शानदार ट्रिक देखिए, वही तरीका है, 3 में से 1 घटाए तो 2/3 हो गया, 4 में से 1 घटेगा तो 3/4 होगा, 5 में से 1 माइनस करेंगे तो 4/5 होगा, ऐसे ही कहाँ तक, तो 50 में से 1 माइनस करेंगे तो 49 होगा, नीचे 50 हो गया। अब काटिए 3 से 3, 4 से 4, आगे 5 से 5 कटेगा, आगे ऐसे 49 से 49 कट जाएगा, यानी ऊपर हो गया 2, नीचे हो गया 50, कटेगा तो 1/25, 1/25 आपके सवाल का आंसर हो गया, 1/25 आपके सवाल का आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई, ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई। तो एक सवाल आपको होमवर्क में देंगे और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और उस तरह का सवाल आपको हमने बताया है, उस तरह का सवाल आपको हमने बताया है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। एक सवाल है 0.423 ऐसे है रेकरिंग, और इसका सवाल आपको होमवर्क में देना है। कहाँ बाबू, होमवर्क में, और कमेंट बॉक्स में आपका आंसर आना चाहिए। कहाँ बाबू, तो कहेगा कि कमेंट बॉक्स में आपका आंसर आना चाहिए। बोलिए कैसा लगा आज का क्लास, है ना मजेदार मॉक टेस्ट, चला ना बेहतर तरीके से, बिल्कुल नॉन स्टॉप कंटिन्यू चलते रहा,
बिल्कुल इधर उधर की फिजूल की बात नहीं हुई और लगातार कंटिन्यू अब तक आपने देखा कि लगातार आपको क्वेश्चन मिला ना। और ये वो क्वेश्चन है जो आपका एग्जाम का पार्ट बनेगा, यकीन मानिए, भरोसा करिए, ठीक है ना। ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। तो कैसा लगा और आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बेहतर लगा होगा तो लाइक शेयर तो आप कर ही दीजिएगा, ठीक है ना। और चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब करके रखिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप सभी को जय हिंद।